मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म हम जानते हैं कि वो एकदम सहज और सरल है और विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है। दूसरे धर्मों के जैसे वो कट्टर नहीं है, वो सबका स्वीकार करता है। ये सनातन धर्म पूर्ण है और एक से दो और दो से फिर से एक, उसका मतलब है अहम ब्रह्मास्मि। आप अनेक से एक हो सकते हैं। आप समाधि को प्राप्त करके जो द्वैत है उससे ऊपर उठकर अद्वैत में लीन हो सकते हैं। कि आपको ध्यान रखना है कि अद्वैत में लीन कैसे होना है। हमारी यात्रा सनातन धर्म में शुरू होती है मूर्ति पूजा से। मूर्ति पूजा से ऊपर उठकर यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्राणायाम और समाधि। समाधि में भी विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में आप परम तत्व के साथ, जिसको आप अपना इष्ट देव मानते हो, उसके साथ एक रूप हो सकते हो। उसके साथ आप होलनेस एंड वननेस फील कर सकते हो। वही आप हो जा सकते हो। और ये यात्रा आज कई लोगों ने उसको जटिल बना दी है, मगर वो इतनी जटिल नहीं है जितनी हम मानते हैं। वो यात्रा एकदम सहज और सरल है। आगे बढ़ना है तो अपने आप को जानते हुए, अपने साथ रहते हुए, आप अपने आप से परे होते परम ब्रह्म में एकाकार हो सकते हैं। ये बहुत ही सरल बात है, समझनी मुश्किल है, मगर इतनी सरल है कि जब आप आपके गुरु की आज्ञा के हिसाब से उसको फॉलो करने लग जाते हो तो आप सहजता और सरलता से अपने आप को अद्वैत में एकाकार कर सकते हो। मगर अद्वैत में एकाकार होने के लिए जो हमें रोकते हैं, जो हर्डल्स हमें रोकते हैं, वो कहाँ से आते हैं, उसको हमें जरा देखना है। हम मनुष्य हैं, सारी योनियों से ऊपर उठे हैं और इसी वजह से हमारे साथ लागणियाँ जुड़ी। राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी लागणियाँ हमारे मार्ग में अवरुद्ध बनती।
हम कहते हैं कि हमारे अस्तित्व के कई स्तर हैं। शरीर अकेला अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता। शरीर के बाद सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। आपको अपने आत्मा से जानना है तो आपको अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इससे परे होकर आगे बढ़ना है। ये 4 बहुत बड़े हर्डल्स हैं, पहाड़ की तरह हमारे रास्ते में खड़े हैं। तो ये पहाड़ को कैसे उल्लंघना है, पार करना है, वो मार्ग सदगुरु और सिद्धगुरु ही बता सकते हैं। तो उनके साथ रहो, गुरु के साथ रहो और अपने शरीर से आत्मा तक की यात्रा कैसे करनी है वो जानो। हर पल हर समय कॉन्शियस रहो, जागृत रहो और कहीं उलझो मत, न क्रोध में, न काम में, न ईर्ष्या में, न राग में, न द्वेष में, न मोह में, न लोभ में, न मत्सर। इस सबसे परे होते होते पहले तो अपने आप को समझो। आपका अस्तित्व सिर्फ शरीर से नहीं है। यदि शरीर है मगर श्वास नहीं है तो इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। जो इस शरीर को प्यार करता है वो भी कहेगा कि उसको हटाओ, ले जाओ और जला दो या दफना दो। तो शरीर के साथ सांस जुड़ा है और सांस के बाद मन आता है। मन विचारता है, सोचता है। मन जैसे सोचता है वैसे हमारी गति आगे बढ़ती है। हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो वो कैसे पाना है, क्या पाना है, क्या बनना है, वो हमारी सोच के ऊपर आधारित है। तो हमारी सोच को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। फिर हर सोच के बाद हम काम करते हैं और काम करने के बाद हमें अनुभव होता है। वो अनुभव जो है वो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक तराशता है कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, अभी आगे जो करना है उसमें कैसे क्या करना है। तो बुद्धि हमें रास्ता बताती है और चित्त का काम है याद रखना। हमारे जीवन में हर पल हमें अनुभव होते हैं और वो अनुभव से हमारी बुद्धि, विजडम, प्रज्ञा एकदम प्रज्ञावान होती है, ऐसे कहे तो जागृत होती है। और वो प्रज्ञा हमारी चित्त में अंकित हो जाती है और वो चित्त जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते जाता है वैसे हमारा अहंकार भी बढ़ते जाता है। मैं 70 साल का हूँ, मैंने 70 दिवालियाँ देखी हैं, मैंने बहुत कुछ काम किया है, मैंने इतनी सेवा की है, मेरा इतना अनुभव है काम का। तो ये सारे अहंकार हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। यदि आप अहंकार से परे हो जाओ तो आत्मा के साथ एक रूप हो सकते हो। एक रूप होना है आत्मा के साथ और आत्मा ही परमात्मा है। बहुत सरल बात है। यदि आपको
साक्षात्कार करना है तो पहले तो खुद का साक्षात्कार करना है, और खुद का साक्षात्कार करते करते परमात्मा का साक्षात्कार अपने आप हो जाता है। और कब हो गया वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो आप सदैव सजग रहें, जागृत रहें। हर पल जो जो घटनाएं घटती हैं उसके साथ रहें, उसके से सीखें, तो उसमें उलझे नहीं, उसको कोसते नहीं, उससे सीखे। हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो हमारा जीवन पूरा सीखने के लिए है, जीने के लिए है, नहीं कि जीवन को जीतने के लिए। यदि आप जीतने गए तो आपने आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, कई सारे हर्डल्स आपने अपने आप खड़े कर दिए। तो जीवन को जीना है सहजता से, सरलता से, और सरलता से जीते जीते अनुभव करते जाना है, और वो अनुभव को अपनी प्रज्ञा जागृत करने में खर्च करना है। और जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई, जिसको सार समझ में आ गया, जिसका विवेक जागृत हो गया, वो कभी अहंकार में उलझ नहीं सकता। मैं हूं वो स्वीकार करना और उसका घमंड करना, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अपने अस्तित्व का स्वीकार करो, मैं हूं। अपनी प्रेजेंट को अपनी आइडेंटिटी बनाओ, ओळख बनाओ, और अपने ईगो से, अहंकार से परे होते हुए अपने आत्मा से एक रूप हो जाओ। और जैसे आत्मा से एक रूप हुए, आप परमात्मा के साथ एक रूप हो गए। सडन एनलाइटनमेंट घटता है, तत्काल जागृति घटती है। आपका ज्ञान जो आप एनलाइटन हो गए, आपकी प्रज्ञा जागृत हो गई, वो भी आपके मार्ग में हर्डल बन सकती है। उससे भी परे होना है, और उससे परे होकर परमात्मा में एक लीन हो जाना है, एक रूप हो जाना है, एकाकार हो जाना है। बहुत सरल है, सहज है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने साथ रहने की जरूरत है। Be with yourself and feel each and every moment honestly. Be aware and experience the each and every moment. इतना ही करो, अपने साथ रहो। बस जो जो अनुभव हो रहे हैं उन्हें दो, और अपने अहंकार को अपने मार्ग में रुकावट मत डाल दें। आप ही आपकी मंजिल है, खुद की मंजिल बन जाओ। आपका आत्मा ही आपका मुकाम है। आत्मा को पा लिया तो परमात्मा को पा लिया, आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया।
जस्ट रियलाइज योर सेल्फ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने साथ रहना है, हर पल हर घड़ी अपने साथ रहते हुए अनुभव करते जाओ। जो जो घटनाएं अपने जीवन में जब जब घटती हैं तो उससे अपना ज्ञान बढ़ता है, उससे सीखो। कई घटनाएं हमें परेशान करती हैं, कई घटनाएं हमें खूब ऊपर तक ले जाती हैं, हमारे शरीर से भी परे करती हैं। तो शरीर से परे होना है और श्वास के माध्यम से मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार से परे होते हुए आत्मा तक गति करना है। ये गति सहजता और सरलता से होती है। कई लोगों ने उसको जटिल बताया है, मुश्किल माना है, मगर प्रज्ञा महावतार बाबा जी कहते हैं ये बहुत ही सरल है, सहज है और सहजता से प्राप्त हो सकती है। तथास्तु। स्वस्ति सिद्धम। शुभमस्तु।